कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही मनहूस तस्वीर के साथ। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद एक विलन बन गई है। आसमान का रंग राख जैसा हो गया है, हवा अचानक थम गई है। ये सब एक आने वाले बड़े खतरे का इशारा है। और इस कहानी का जो हमारा मेन कैरेक्टर है रघु, वो बेचारा शुरू से ही एकदम बेबस और असहाय नजर आता है। वो ऐसी ताकतों के सामने अकेला है जिन पर उसका कोई जोर नहीं है, और यही लाचारी हमें फौरन उससे जोड़ देती है। और यहीं पर मिलता है एक क्लासिक हॉरर कहानी वाला सेटअप। मतलब पूरी तरह से अकेलापन और फिर एक अनजान शख्स की एंट्री। यहीं से तो असली डर की नींव रखी जाती है ना। तो होता यह है कि मूसलाधार बारिश में रघु अपना रास्ता भटक जाता है और उसकी मुलाकात होती है रतन नाम के एक अजनबी से। रतन उसे पास की अपनी चाय की दुकान में रुकने को कहता है। एक उम्मीद की किरण, या फिर एक जाल। अब यहीं पे चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। रघु की जो मुश्किल है उसका एक बहुत ही आसान सा हल सामने आता है, लेकिन ये हल इतना परफेक्ट है कि शक होने लगता है। क्या ये सच में मदद है या कुछ और? और ये पहला संकेत है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। सोचिए, बारिश की भीगी हवा और उसमें जलने की गंध, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये गंध उस तूफानी रात का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी। तो अब कहानी हमें उस चाय की दुकान के अंदर ले जाती है और देखते हैं कि कैसे लेखक छोटी छोटी परेशान करने वाली डिटेल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा डरावना माहौल बनाता है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। रतन की बातें भी बड़ी अजीब हैं। मतलब एकदम रहस्यमयी। वो ऐसी बातें करता है जो रघु के दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती हैं। और सिर्फ रघु ही नहीं, हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन। तो देखिए, एक तरफ वो जलने की अजीब सी गंध, फिर भयंकर तूफान में भी एकदम स्थिर जलती हुई लालटेन की लौ, ऊपर से वो पायल की रहस्यमयी आवाज। ये सारे सुराग ना एक एक करके एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये एक बहुत ही सावधानी से बिछाया गया जाल है। और तभी सीन में एंट्री होती है एक औरत की जो पान लेकर आती है। उसकी आंखें रतन को कुछ सीक्रेट इशारा करती हैं और रघु एक ऐसा खौफनाक सच देख लेता है जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं सकता। रघु की नजर जाती है उस औरत की गर्दन पर, और उसके गले पर खून की एक साफ लकीर थी। बस जिस पल रघु ये देखता है ना, उसका डर सीधे खौफ में बदल जाता है। अब ये कोई शक या वहम नहीं था, ये एक भयानक हकीकत थी जो उसके ठीक सामने थी। अब जाहिर है इतना सब कुछ होने के बाद रघु को नींद तो आ नहीं रही थी, तो वो रतन के साथ बाहर बैठ जाता है और फिर रतन वक्त काटने के लिए कहानी सुनाना शुरू करता है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में कुछ ज्यादा ही असली लगती है। और पता है, यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो उस भूत का कन्फेशन है जो ठीक रघु के बगल में बैठा है। वो अपनी ही खूनी दास्तां सुना रहा है। रतन के ये आखिरी शब्द, जाइए बाबू तैयार हो जाइए, हमें भी तो जाना होगा। सोचिए, ये शब्द रघु के कानों में कैसे गूंजे होंगे। इनका मतलब साफ है और बहुत डरावना है। ये किसी और ही सफर का इशारा था। फिर सुबह होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही रात का वो पूरा मायाजाल, वो भ्रम टूट जाता है। और अब रघु को उस भयानक सच का सामना करना था कि उसने आखिर रात बिताई तो बिताई कहाँ। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। होता क्या है कि रघु हड़बड़ी में अपना पैसों का बैग वहीं भूल जाता है, और बस उसे उसी खौफनाक जगह पर वापस लौटना पड़ता है जहां से वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। और जब वो वापस उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि वो झोपड़ी, वो चाय की दुकान वहां है ही नहीं। उसके मन में बस एक ही सवाल था। मतलब चाय की दुकान गायब, उसकी जगह पर सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का ढांचा पड़ा हुआ था। अब सब कुछ साफ था। ये इस बात का सबूत था कि रतन की कहानी सच थी, और रघु को ये भयानक एहसास हुआ कि उसने रात एक ऐसी जगह पे बिताई जो सालों पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। आप शायद ये ढूंढ रहे हैं, और ये आवाज थी जुमर के भूत की, जिसके हाथ में रघु का बैग था। ये आखिरी सबूत था कि वो बुरा सपना अब हकीकत बन चुका था, और रघु अब उस जली हुई जगह पर अकेला नहीं था।